ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर चुके हैं कि जो उसके पहले के प्रॉपर्टी थे, दो प्रॉपर्टी कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, उसको एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने समझ चुका है। अब उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम बताए थे कि जो मैटर जो होते हैं वो भी कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, तो उसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को एलेबोरेट करके सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ, कुछ कुछ एक्टिविटी के साथ साथ। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों का जो ये मॉड्यूल 5 है, उसमें क्या क्या है टॉपिक जो बता दे रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये वाला टॉपिक रहेगा। उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ब्राउनियन मोशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफ्यूजन पे थोड़ा सा चलेंगे, एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे कि और चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है हमारा, क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है। तो उसमें हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था, पोटेशियम परमैंगनेट को, KMnO4 को एक पानी में डाला था, जो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जा रहा था बिना उसमें हिलाए डुलाए, ठीक। तो ये कैसे हो रहा था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती है, अगर वो जल नहीं रहा है, मतलब ऐसे अगरबत्ती बिना जलाए हुए रखा गया है, तो क्या उसकी स्मेल आपके नाकों तक आ सकती है? मान लो घर के एक कोने में रखा हुआ है, आप दूसरे कोने में बैठे हुए हैं और कुछ डिस्टेंस है, तो उसकी स्मेल आपके नाक के पास तक नहीं आ पाएगी और आप सेंस नहीं कर पाएंगे। तो वही सेम चीज बता रहा है इसमें एग्जांपल में, वाई आर वी नॉट एबल टू स्मेल एन अनलिट इंसेंस स्टिक फ्रॉम ए डिस्टेंस। मतलब कि एक डिस्टेंस पे हम लोग उस चीज़ को सूंघ नहीं पाते हैं जब तक वो जला नहीं रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए ये बबलू थे, बबलू भैया थे, ये मान लो बबलू भैया थे, ये पहले ऐसे मुंह लगाए थे, नहीं सुन पा रहे थे, फिर दोबारा क्या हुआ, फिर हमने अगरबत्ती को जला दिया। जब जला दिया तो क्या है, व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक in one corner of the room, its fragrance spread in the whole room quickly। मतलब पूरे रूम में बड़ा जल्दी से फैल जाता है और ये बबलू जी को स्मेल सेंस होने लगता है। और मजे से कौन सा है, रोज वाला है या चंदन वाला है, गुलाब वाला है, कौन सा वाला है, अपने अपने हिसाब से लोग लगाते हैं उसकी फ्रेगनेंस को, ठीक है। तो इनको वो क्या होता है, स्मेल सेंस होने लगता है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस मूव रैपिडली इन स्मॉल डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन मिक्स विथ द मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर इन द रूम। देखिए, पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मैटर था वो हम लोग लिक्विड लिए थे, लिक्विड था, पानी में हम लोग चीज़ों को डाल के देखे थे कि उस पानी के, देखिए पानी में भी चीज़ें मूव कर रही हैं। दूसरी, अब एयर की बात कर रहे हैं, एयर में भी क्या हो रही है, चीज़ें मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, जबकि पानी में थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन एयर में बहुत तेज़ी से, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज मूव करते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ जो फ्रेगनेंस होता है वो भी साथ साथ में आ जाता है और हम लोगों को स्मेल होती है, ठीक है। अब कह रहा है, when lit their kinetic energy increases, the fragrance molecules come in the vapor phase and are diffused in the surrounding। अब देखिए, एक टर्म यहाँ यूज हो गया है, कौन सा, को बताते हैं। एक टर्म यूज हुआ है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओहो आजा आजा आजा, ये काइनेटिक एनर्जी। कितने लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एक और टर्म होता है, इसी से रिलेटिवली होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर तो पोटेंशियल है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, मतलब तुम बोर्ड में 99% ला सकते हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। कुछ कुछ होते हैं ना बच्चे, बोलते हैं हमने तो एक ही दिन पढ़ा था, उसमें ही हमने 75% ला दिया। अगर पूरे साल पढ़े होते तो जो तुम 95 लाए हो उससे ऊपर लाए होते। तो भाई पढ़ो ना, कौन रोक रहा है वो होता नहीं है, बातों में होता है।
तो ये एनर्जी से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कि किसी के पास कितनी स्टोर्ड एनर्जी है। जब हम लोग कोई चीज़ खाते पीते हैं तो वो जो खाने पीने से जो चीज़ें एनर्जी हम लोग को मिलती है तो हमारी बॉडी में स्टोर रहती है एज ए फैट और एटीपी के फॉर्म में रहती है। उसको क्या होता है कि जब बॉडी को कोई वर्क करना होता है, मतलब वो चीज़ जो स्टोर हुई है और चेंज होती है दूसरे फॉर्म में, तो उस दूसरे फॉर्म में जब चेंज होती है और उसके साथ साथ कोई मोशन की चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा डेली लाइफ से चीज़ों से इंटरेक्ट करा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग समझिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लीजिए बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक धनुष है। धनुष मैं उतना अच्छा बना नहीं पाता हूँ तो आप कृपया मजाक मत बनाइएगा। कैसे बनता है भाई? ये ठीक है, इसमें लगा हुआ है एक लकड़ी, वो यहाँ मान लो ये रस्सी है, यहाँ थोड़ा सा वो है ना लो, ठीक है। अब ये कि तीर भी बना दे भाई, तीर लीजिए, चलाइए तीर धनुष। बचपन में खेले हैं कि नहीं आप लोग तीर धनुष वाला? रावण को मारिए, रावण को मारिए, हम लोग तो खेले हैं, आप लोगों का नहीं पता। ठीक है, ये देखिए तीर धनुष है। तो जब ये तीर धनुष को हम लोग क्या करते हैं, जब इसको एक स्टिक में, जैसे कि अब चेंज कर रहे हैं इसकी पोजीशन को, जब हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं इस पे, ठीक है, इसको हाथ से पकड़ के खींचे रहते हैं, तो ये क्या होती है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है, पूरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया हुआ है। ठीक है, जब ये निकलती है यहाँ से तो इसमें जितना तेज खींचे रहते हैं, या गांव में बच्चे गुलेल भी चलाए रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ऐसे खींचे हो और जब उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, पूरा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो रहती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जब मोशन में होता है। इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v² मतलब वेलोसिटी, कितनी स्पीड से वो जा रहा है, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फर्दर इसको बढ़िया से डिस्क्राइब किया जाएगा फिजिक्स में आप लोगों को, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे जितनी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट जितना तेज होगा उतनी चीज़ें तेज स्प्रेड होगी इन द सेंस वो डिफ्यूजन तेज होगा। अब सॉलिड में कुछ और होता है, लिक्विड में कुछ और होता है, गैस में कुछ और होता है। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो गैस में तेज होता है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा गैस से कम होती है, और सॉलिड से ज़्यादा होती है तो सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस से थोड़ा कम होगा स्प्रेड। और सॉलिड में जो क्या होता है कि उनकी स्प्रेड बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत स्लो रहती है उसमें, ठीक है, पार्टिकल्स पूरे बाइंड होते हैं इसलिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन ही आ गया, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, जो हमने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जो कोई बॉडी होती है वो प्रोसेस करती है उस एनर्जी को। तो देखिए इसका डेफिनेशन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी विच प्रोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब जब कोई चीज़ मोशन में होती है, मोशन में जाती है, तब जो एनर्जी प्रोसेस करती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो भी तो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आ गया ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन एक स्पेशल टाइप का मोशन है जो क्या है कि कोई भी पार्टिकल जिगजैग पाथ में हमेशा मूवमेंट करता रहता है। तो ब्राउनियन एक तरह से कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, उसके बाद उन्हीं के नाम पे एक ब्राउनियन मोशन आ गया। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन बाय ब्राउनियन मोशन। अब एक तरह से एक साइंटिस्ट थे ब्राउनियन साहब, जिन्होंने, जैसे हर जगह न्यूटन साहब रहते हैं, उनके ऊपर सेब गिरा और उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दे दिया। ठीक है,
ऐसे ब्राउनियंस आपसे देखिए हर चीज़ तो हो ही रहा है, दुनिया में हो ही रहा है कि हाँ इधर ये मोशन हो रहा है, रोज़ जा रहे हैं किसी की खिड़की से महक आ रही है, बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है, ठीक है, रोज़ अगरबत्ती जला रहे हैं, सुगंध पूरे रूम में फैल रही है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे किसी चीज़ में मिल जाता है जो मिक्स हो जाता है, अलग अलग कलर की चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ने नोटिस नहीं किया, लेकिन इन्होंने नोटिस किया उस समय पे। और देखे कि लिक्विड में कोई चीज़ हम लोग डाल रहे हैं तो उसका मोशन कैसे होता है, उस एविडेंस के तौर पे, एक तरह से एक्सपेरिमेंटली एविडेंस के तौर पे इन्होंने बताया। तो देखिए यही है भाई साहब जो हम लोगों के पूर्वज कह सकते हैं, बहुत पुराने आदमी हैं, कब के 1827, बहुत पुराने हैं, मतलब हम लोगों के पापा भी पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन इनका नाम है पूरा, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ही उस एक्सपेरिमेंट को किया है जिसमें देखिए ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन इन वाटर, मतलब एक पॉलन ग्रेन, मतलब जो होता है ना सीड फूल होता है उसका पॉलन ग्रेन एक बहुत छोटा सा लिए थे और उसको क्या किए पानी में डाल दिए। देखिए ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, इसको पानी में डाल दिए। तो देखिए इन्होंने नोटिस किया, उस चीज़ को देखा। अब पहले तो स्लो मोशन वाली चीज़ें थी नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करके चीज़ें बताते थे लोग कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो बताते थे। अब तो पूरा हर चीज़ डिजिटलाइज हो गया है जिसको स्लो मोशन में हम लोग बढ़िया से देख सकते हैं। तो क्या है, पोलन ग्रेन जैसे गया, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, और एक तरह से थोड़ा सा इसमें कलरफुल चीज़ों को दिखाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले इधर गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से ऐसे, फिर 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 यहाँ आके रुक गया। मतलब ये भी अभी भी मोशन में होगा, लेकिन यहीं तक फोटो ले पाए थे वो। मतलब जो भी एक्सप्लेन करने का तरीका है समझाने का कि इतना चीज़ ऐसे हो रहा है जिग-जैग मोशन में। पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, 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 फिर यहाँ उसने देखा कि हाँ एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आ गए। उसके बावजूद एक तरह से जो इनका पाथ है वो कैसा है, जिग-जैग पाथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने नोटिस किया और देखा, तो इसी हिसाब से इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं जिग-जैग पाथ में। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किससे देखें, माइक्रोस्कोप से, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल की चीज़ें ऐसे थोड़ी दिखेंगी, उसके लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए ना, ठीक है। माइक्रोस्कोप, ही फाउंड दैट द pollen grain were moving rapidly without water in zigzag way, throughout, sorry without बोल दिए, throughout water in zigzag way, मतलब पानी में वो zigzag वे में मूव करता रहा। अब देखिए एक थोड़ा सा एनिमेशन हम छोटा सा लगाएंगे जो किसी मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। हाँ, द pollen grain move on the surface of water because of they continuously being hit by the fast moving particles of water, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं वो ऑलरेडी मूविंग में है, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट से हम जान गए हैं। अब उस चीज़ को उन्होंने उसका रेफरेंस लिया और समझा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज मूव कर रहा है और उसमें कोई चीज़ स्थिर चीज़ रह गया, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो सिंपल वहीं खड़ा है, रुका हुआ है, तो क्या हो, उसके मालिक्यूल उसको एक बार हिट किए, फिर इधर किए, इधर किए, चारों ओर से फटाफट फटाफट, कोई मुंह पे मार रहा है, कोई पीठ पे मार रहा है, कि इधर मार रहा है, कोई इधर, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत तेजी से वो चीज़ को हिट करता गया। तो वो जैसे जैसे हिट कर रहा था उस डायरेक्शन में गया, फिर इधर हिट हुआ, फिर इधर हिट हुआ, तो जैसे जैसे हिट हो रहा था उस डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो इससे ये एक्सपेरिमेंटली पता चल पाया कि क्या, कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ है, मतलब अगर मान लो तुमको कहीं खड़ा कर दिए और चारों ओर से एक तरह से बॉल, लटका हुआ बॉल है, सब हिला दिए, डिस्टर्ब कर दिए। जैसे मूवी में अक्सर होता है कि कहीं मान लो खजाना खोजने जा रहे हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या कुछ ऐसे कोई टास्क रहता है उसको ऐसे मूव करके पार करना रहता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, तलवार चलता रहता है या कुछ ऐसे वाली, मूवी की बात दूसरी है। तो ऐसी चीज़ें होती है, उससे बच के जाना रहता है। लेकिन यहाँ बचना नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, इसी वजह से वो हिट कर रहा है। वो कोई पार्टिकल अगर मान लो स्टेट ऑफ मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो उसको हिट किया, फिर इधर गया, फिर उधर से कोई हिट कर दिया, फिर इधर से कोई हिट कर दिया, इधर से, चारों ओर से लोग कूटे पड़े हैं उसको बढ़िया से, तो इस वजह से वो चीज़ लग रहा है कि जिगजैग मोशन कर रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अब देखिए क्या कह रहे हैं,
व्हेन वी बीम ऑफ सनलाइट enters a room, we can observe teeny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a very haphazard way. मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपके रोशनदान से या खिड़की से या आप बोल सकते हैं कहीं से भी जब बीम ऑफ लाइट आती है, सनलाइट आती है, मतलब कहीं छोटे से अपर्चर से जब लाइट आती है ना, तो वैसे रोशनी आती है तो उसका वो टॉर्च जैसे जो बीम होता है वैसे दिखता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लगता है कि उसमें घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, हिल रहे हैं। वो कैसे होता है? वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? हवा के पार्टिकल्स जो हम लोग आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। जो जिस पार्टिकल को हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन हवा के पार्टिकल्स को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हवा के पार्टिकल कंटिन्यूसली इतनी तेज मूव कर रहे हैं रैपिडली कि उस पार्टिकल्स को वहाँ रेस्ट में रहने ही नहीं दे रहे हैं, वो हिट कर रहे हैं बार बार। तो वो पार्टिकल्स बार बार इधर उधर हिल रहा है। आप समझ में आया चीज़ें उड़ती कैसे हैं हवा के साथ साथ? ये इसके पीछे का साइंस है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें देखते हैं जो हम लोगों का है। हाँ, दे मूव हियर एंड देयर बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो ब्राउनियन साहब के हैं। The zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. लिक्विड में हो या गैस में हो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। सॉलिड में नहीं बोल रहा है, लिक्विड और गैस में, ठीक है। ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ब्राउनियन मोशन भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो उनकी मूवमेंट और तेज हो जाएगी। इस वजह से अगर मान लो ऐसे कोई आके धीरे से मार रहा है, फिर उस पार्टिकल को कोई इधर से धीरे से मार रहा है, धीरे से मार रहा है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और हीट से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो चीज़ें तेज तेज होने लगी तो मूवमेंट भी तो तेज तेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें थी कि जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? ब्राउनियन मोशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। अब क्या रहा है? डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर द टू प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। अब देखिए, दो एक तरह से कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि क्या डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर द टू प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने बढ़िया से मूव कर रहे हैं, ये दो एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं। कौन कौन से? डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, ठीक है बेटा। तो ये लेक्चर यहाँ तक हम लोग बाइंड अप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसमें का जो टॉपिक है डिफ्यूजन को बढ़िया से पढ़ेंगे। उसमें जो फ्रेगनेंस वाली चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हैं जो उसको अच्छे से देखेंगे कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टी है। कुछ रोचक चीज़ें हैं जो हम लोगों की डेली लाइफ में होती है, जैसे कि आज की रोचक चीज़ यही ब्राउनियन मोशन से हम लोग समझ पाए कि क्या कि जो हम लोगों के पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। अगर उसके पीछे का कोई रीज़न पूछ ले, अगर नहीं पता है तो आदमी बता नहीं पाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान रहे हैं तो आसानी से बता सकते हैं। देखने में तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा था। क्या कि मूवमेंट जो हो रहा था वो पार्टिकल के मूवमेंट से हो रहा था, जबकि जो चीज़ मूव कर रहा था वो तो किसी न किसी के टकराने से मूव कर रहा था, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के डेली लाइफ में होती रहती हैं, चारों ओर होती रहती हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता है, जबकि साइंस नोटिस करता रहता है। उस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए और कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो आप आके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बढ़िया से एंजॉय से आप पढ़ाई करिए। थैंक यू।